हेलो स्टूडेंट, मैं मनोज जोगी एक बार फिर से आप सभी विद्यार्थियों का आदर्श एजुकेशन ग्रुप ऐप पर स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, हम बात कर रहे थे 12th फिजिक्स के लेसन नंबर 2 जिसका नाम है गाउस के नियम व उसके अनुप्रयोग। दोस्तों, इससे पहले हमने गाउस के नियम के 4 अनुप्रयोग पढ़े। गाउस के नियम के 4 अनुप्रयोग कौन कौन से थे वो आप लोगों को मैं एक बार फिर से नाम बता देता हूं। पहला नियम आपने पढ़ा गोलीय कोश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जो इसका पहला अनुप्रयोग था। दोस्तों, आप लोग अगर मेरी क्लास को देख रहे हैं तो आप सबसे पहले इस 5वें अनुप्रयोग को पढ़ने से पहले आप सभी को गाउस के नियम का पहला अनुप्रयोग जो है वो जरूर देखना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, इसके बारे में आप लोगों को बताऊंगा आगे की साइड। तो गाउस के नियम का पहला अनुप्रयोग जो था वो था गोलीय कोश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। दूसरा अनुप्रयोग आप लोगों ने पढ़ा अनंत लंबाई के चालक तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तीसरा अनुप्रयोग अपन लोगों ने पढ़ा चालक पट्टिका के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। चौथा अनुप्रयोग अपन लोगों ने पढ़ा कुचालक प्लेट के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। और आज हम गाउस के नियम के आगे जारी रखते हुए 5वें अनुप्रयोग की बात करने वाले हैं। दोस्तों, तो हम आज बात करेंगे गाउस के नियम का 5वां अनुप्रयोग। दोस्तों, मैं आप लोगों को क्या बता रहा था कि आप लोगों को गाउस के नियम का 5वां अनुप्रयोग पढ़ने के लिए आप सबसे पहले गाउस के नियम के पहले अनुप्रयोग में जाइए। कहां जाना है आप लोगों को? गाउस के नियम के पहले अनुप्रयोग में जाना है। आप लोग जैसे ही गाउस के नियम का पहला अनुप्रयोग पढ़ोगे, आप लोग जैसे ही गाउस के नियम का पहला अनुप्रयोग पढ़ोगे, आप लोगों के गाउस के नियम का 5वां अनुप्रयोग कंप्लीट हो जाएगा। क्या बोला मैंने दोस्तों? आज की क्लास अपने को ज्यादा लंबी नहीं चलने वाली है। आज की क्लास वही बच्चा आसानी से समझ पाएगा जिसने गाउस के नियम का पहला अनुप्रयोग पढ़ रखा है। आपको कुछ नहीं करना है। आप सबसे पहले मेरी क्लास को देखने से पहले सबसे पहले गाउस के नियम का पहला अनुप्रयोग देखो। देख लिया? आप गाउस के नियम का पहला अनुप्रयोग जैसे ही देखोगे, आप लोगों के गाउस के नियम का 5वां अनुप्रयोग कंप्लीट हो जाएगा। अब आप लोग पूछोगे सर कैसे? तो वो कैसे, वो आप लोगों को मैं बताने वाला हूं। ठीक है दोस्तों, तो गाउस के नियम का 5वां अनुप्रयोग जो है उसका नाम है, 5वें अनुप्रयोग का नाम क्या है? समरूप आवेशित चालक गोले के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। क्या है आपका 5वां अनुप्रयोग? समरूप आवेशित चालक गोले के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। क्या है दोस्तों? समरूप आवेशित चालक गोले के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। दोस्तों, अब मैंने आप लोगों को 2 चीजें और बता रखी है कि आवेश अंदर कब जाता है और आवेश बाहर की ओर कब रहता है। सिंपल सी बात है, जब अचालक होगा, अचालक को कुचालक भी बोलते हैं। जब अचालक होगा, अ से अचालक और अ से अंदर, तो आवेश अंदर कब जाएगा? जब गोला या कोई भी पदार्थ अचालक होगा, अचालक हो या कुचालक हो, कहां जाएगा? अंदर। और जब वो चालक होता है तो कहां रहेगा? बाहर पृष्ठ पर। ये 2 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ठीक है, देखो दोस्तों, यहां पर हमने गाउस के नियम का पहला अनुप्रयोग जो पढ़ा उसका नाम क्या था? समरूप आवेशित
गोलीय चालक गोलीय कोश के कारण विद्युत क्षेत्र क्या है, यहां पर गोलीय कोश की जगह चालक गोला है। दोस्तों जब अपन किसी चालक गोले को आवेश देते हैं तो वह आवेश उसके पृष्ठ पर एक समान रूप से वितरित हो जाएगा, जैसे गोलीय कोश पर वितरित होता है। क्या होता है दोस्तों, जब भी अपन किसी चालक गोले को आवेश देते हैं तो वह आवेश क्या करता है, उस चालक गोले के पृष्ठ पर एक समान रूप से वितरित हो जाता है, जैसा कि गोलीय कोश में होता था। इसका अर्थ तो ये हुआ, क्या हुआ, इसका अर्थ तो ये हुआ कि ये चालक गोला गोलीय कोश की तरह व्यवहार करता है। तो इसके लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उतनी ही प्राप्त होगी जितनी आप लोगों ने गोलीय कोश के कारण प्राप्त की। बस आप लोगों को यह चीज लिखनी है और आपके गाउस का नियम का 5वां अनुप्रयोग कंप्लीट होता है। देखना दोस्तों, इसी के नीचे लिखना, यदि किसी चालक गोले को आवेश देते हैं तो यह आवेश इसके बाहरी पृष्ठ पर वितरित हो जाता है। कोई भी आवेश चालक गोले के अंदर प्रवेश नहीं करता है। क्या करते हैं अपन, क्या जितना भी आवेश देंगे वो संपूर्ण आवेश कहाँ जाएगा, इसकी पृष्ठ पर चल जाएगा, कोई भी आवेश इसके अंदर नहीं जाएगा। अतः यह गोला किसकी तरह व्यवहार करने लग जाएगा, गोलीय कोश की तरह व्यवहार करने लग जाएगा। अतः यह चालक गोला समरूप आवेशित गोलीय कोश की तरह गोलीय कोश की भांति व्यवहार करने लगता है। आप नोट कीजिएगा यहां तक, गोलीय कोश की भांति व्यवहार करने लगता है। क्या करता है दोस्तों, गोलीय कोश की तरह व्यवहार करने लगता है। आप लोग इस चीज को नोट करते जाइएगा। जैसे आप लोग इसे नोट कर लोगे, हम आगे की बात करने वाले हैं। आप लोग नोट कर लीजिए। क्या हुआ दोस्तों, जैसे आपने चालक गोले को आवेश दिया तो ये संपूर्ण आवेश इसके बाहरी पृष्ठ पर वितरित हो जाता है, कोई भी आवेश चालक गोले के अंदर प्रवेश नहीं करता है। ये तो वही स्थिति होगी जब अपन ने गोलीय कोश को आवेश दिया था तो संपूर्ण आवेश कहां गया था, उसके पृष्ठ पर वितरित हुआ था, कोई भी आवेश उसकी सतह पर, संपूर्ण आवेश उसके पृष्ठ पर वितरित हुआ था, कोई भी आवेश उसके अंदर नहीं गया था। ठीक उसी प्रकार जब अपन चालक गोले को भी आवेश देते हैं तो संपूर्ण आवेश क्या करता है, संपूर्ण आवेश उसके पृष्ठ पर वितरित होता है, कोई भी आवेश अंदर की ओर प्रवेश नहीं करता है। इसका अर्थ यह हुआ कि यह भी किसकी तरह व्यवहार करने लगता है, गोलीय कोश की तरह व्यवहार करने लगता है। इसलिए
आपको वही व्यंजक प्राप्त होंगे, आप लोगों को वही व्यंजक प्राप्त होंगे जो आप लोगों ने व्यंजक किसके लिए प्राप्त किए थे, गोलीय कोश के लिए प्राप्त किए थे। ठीक है दोस्तों, किसके लिए प्राप्त किए थे, गोलीय कोश के लिए प्राप्त किए थे। आप लोग दोस्तों इस चीज को नोट कर लिया होगा आप लोगों ने। इसके बाद क्या लिखेंगे, फिर वही चीज लिखनी है, अर्थात इसके लिए भी आप लोगों को ऊपर की साइड लिखना है, अगर नहीं दिख रहा हो तो नीचे की साइड से मैं आप लोगों को ऊपर लिखता हूं। क्या लिखना है, अर्थात इसके लिए भी वही व्यंजक, व्यंजक मतलब सूत्र, व्यंजक प्राप्त होते हैं जो गोलीय कोश के कारण, गोलीय कोश के कारण प्राप्त हुए थे। ठीक है, इसके लिए भी वही तीन स्थितियां प्राप्त होगी। पहली स्थिति जब बिंदु गोले के बाहर हो, जब बिंदु गोले की सतह पर हो, जब बिंदु गोले के अंदर हो। दोस्तों आप लोगों को तीनों स्थितियों के बारे में मैं लिखवाने वाला हूं, आप लोग देखना, आपको पॉइंट वाइज लिखना है। पहला पॉइंट, जब बिंदु गोले के बाहर स्थित हो। जब बिंदु गोले के बाहर स्थित होगा दोस्तों तो क्या निकलेगा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E, बाहर मतलब आउट, आप लोगों को लिखना है ताकि आप लोगों को पता लग जाए ये बाहर की बात कर रहे थे। क्या याद किया था अपन ने, याद करो आप, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नोट, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नोट आर स्क्वायर अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, ये आप लोगों ने समीकरण प्राप्त की थी, आप लोग ध्यान से देख सकते हो, आसानी से आप लोगों को मिल जाएगी। आप लोग गोलीय कोश को देखो, अपना पाएगा, जब बिंदु P या जब बिंदु गोले के पृष्ठ पर स्थित हो, आप लोगों को दिख रहा होगा, जब बिंदु गोले के पृष्ठ पर स्थित होता है तो मतलब पृष्ठ का मतलब सरफेस बोलते हैं, अपनी जो कोचिंग का नाम है सरफेस यानी सतह, क्या है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन कैपिटल R स्क्वायर। ये आप लोग देखना। स्थिति नंबर 3 क्या होती है, मैं यहां लिख देता हूं आप लोगों के। स्थिति नंबर 3 क्या बनती है दोस्तों, जब बिंदु गोले के अंदर हो, याद करो दोस्तों, जब बिंदु गोले के अंदर होता है तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान 0 होता है। इसका महत्वपूर्ण कारण क्या है, इसका महत्वपूर्ण कारण यह है क्योंकि जो भी आवेश अपन देते हैं वो सारा का सारा आवेश सतह पर जाता है, अंदर कोई आवेश नहीं होता है। जब अंदर कोई आवेश नहीं होता है तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान 0 हो जाता है। दोस्तों मैंने आप लोगों को गाउस के नियम का 5वां अनुप्रयोग गोलीय कोश की तरह बताया। आप लोगों को करना क्या है, आप लोगों को टॉपिक डालना है, आप लोग ऐसे उतारना है, लेकिन जब एग्जाम में आ जाएगा तो आपको किस प्रकार से करना है वो भी मैं आप लोगों को दिखा देता हूं। आप लोगों को सेम वही चीज करनी है जैसे आपने गोलीय कोश के लिए किया था। जहां जहां गोलीय कोश लिखा था वहां वहां आप लोगों को चालक गोला लिखना है। क्या लिखना है, चालक गोला। चित्र सेम बनेंगे तो आप लोगों को कुछ भी नहीं करना है दोस्तों। मुझे जिस तरह गोलीय कोश मैंने लिखकर बताया आप लोगों को, ठीक उसी प्रकार चालक गोले के लिए आप स्टेप बाय स्टेप, यहां तो मैंने डायरेक्ट लिखा कि इसी प्रकार से व्यंजक प्राप्त हो जाएंगे। आप लोगों को क्या करना है, स्टेप बाय स्टेप सारी स्थितियां बनाकर मुझे व्हाट्सएप करनी है ताकि मुझे पता लग सके कि आप लोगों ने सही किया या गलत। आप लोग ऐसे कर दोगे तब भी सही है,
लेकिन जब एग्जाम में आ जाएगा तो और एग्जाम में पूछा जाएगा कि चालक गोले के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करो, तो आप ये थोड़ी बोलोगे कि वहां पर गोलीय कोश की तरह प्राप्त होता है, वही अपन लिख देंगे। ये अपन को पता है, एग्जामिनर को पता नहीं है। तो आप लोगों को क्या करना है, आज की क्लास खत्म होने के बाद आप लोगों को टॉपिक डालना है समरूप आवेशित चालक गोले के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो लैंग्वेज में आप लोगों को बता देता हूं, आप लोगों को करना है क्या है, वही आप लोगों को सबसे पहले एक चित्र बनाना है, गोला बनाना है। बना दिया। गोले के केंद्र पर एक बिंदु लेना है, ओ ले लेंगे, उसके ऊपर आप आवेश का दे देंगे, धनात्मक आवेश जैसे देंगे तो संपूर्ण गोले पर वितरित हो जाएगा। ठीक। बाहर एक बिंदु बनाना है पी, ओ बिंदु से लेके बिंदु पी के मध्य की दूरी कितनी लेनी है आपको, स्मॉल आर, और गोले की त्रिज्या कितनी लेनी है आप लोगों को, कैपिटल आर। फिर आप लोग क्या लिखोगे वो भी सुनते जाना ध्यान से दोस्तों, कि माना कि एक कैपिटल आर त्रिज्या का चालक गोला है। आप लोग मुझे ध्यान से सुनना ताकि आप लोगों को लिखने में कोई प्रॉब्लम ना आए। माना कि कैपिटल आर त्रिज्या का एक चालक गोला है। ठीक है दोस्तों, जब इस चालक गोले को धनात्मक आवेश देते हैं तो संपूर्ण आवेश गोले की सतह पर एक समान रूप से वितरित हो जाता है। ठीक है दोस्तों, हमें आपको शॉर्ट में बता रहा हूं, हमें बिंदु ओ से स्मॉल आर दूरी पर स्थित बिंदु पी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करना है। इसके लिए निम्न 3 स्थितियां बनती है। स्थिति नंबर फर्स्ट, जब बिंदु गोले के बाहर स्थित हो। तो आप लोगों को क्या करना है, वही सेम चित्र बनाना है, गोला बनाना है, उसको आवेश देना है, केंद्र ओ बिंदु से लेके पी बिंदु के मध्य की दूरी आर लेनी है, फिर आपको लैंग्वेज लिखनी है। सेम होगा वही जो गोलीय कोश के कारण किया था, सेम होगा वो लिखना है। बट आप लोगों को जहां जहां गोलीय कोश लिखा है वहां वहां चालक गोला लिखना है। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से हम लोगों के गाउस के नियम का 5वां अनुप्रयोग भी यही समाप्त हुआ। आप लोगों ने मुझे ध्यानपूर्वक सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। गाउस के नियम का जो अगला अनुप्रयोग है वो है कुचालक गोले के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। दोस्तों इसे हम पढ़ेंगे अपने आने वाले लेक्चर में। तो दोस्तों तब तक के लिए आप सभी, मैंने जो कहा है वो मुझे एक बार करके व्हाट्सएप कीजिएगा। आप सभी को ईद की हार्दिक शुभकामनाएं, आप सभी को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। थैंक यू, धन्यवाद।